कि जो हमने शीर्षक दिया है कि आरएसएस मोदी जी का एग्जिट बटन दबाना चाहता है, ये एग्जिट बटन क्या बीजेपी के अध्यक्ष पद के चयन से होगा? क्योंकि ये बात साफ है कि अगर आरएसएस अपना पसंद का बीजेपी अध्यक्ष लाएगा तो नरेंद्र मोदी 2029 में कतई प्रधानमंत्री बनने नहीं वाले हैं। तो क्या एक तरीके से ये जो प्रांत प्रचारकों की बैठक दिल्ली में चल रही है, इसमें मोदी जी का एग्जिट बटन क्या दबा दिया जाएगा? जी जी, मेरी नीलू जी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए 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 सर, बोलिए। आज बहुत दिनों बाद आपको देखा है, बहुत प्रसन्नता है आपसे। और जहां तक बात है मोदी जी की, तो वैसी प्रसन्नता तो नहीं है जैसे मुझे आपको देखकर हो रही है। उसका कारण है उसका कारण है कि मोदी जी बेसिकली महिलाओं की इज्जत नहीं करते। क्या क्या कहा हुआ, मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं। क्यों नहीं आरएसएस पसंद कर रहा हमको? उसके बहुत सारे गहरे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। और आप ऐसा सोचें कि 100, 200, 300 कारण हैं, मैं आपको नीलू जी 1000 कारण गिना सकता हूं। क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले आपको थोड़ा सा सीन याद कराना चाहता हूं। कैसे उन्होंने अडवाणी साहब को हाशिए पर धकेल दिया था। और ये वही अडवाणी साहब जिन्होंने गांधी नगर में मोदी साहब को, जब 2000 के दंगे हुए, तो यही अडवाणी साहब थे जिन्होंने इनको बचा दिया था, और उनको पता था। और वही अडवाणी साहब हैं जो आनंदीबेन पटेल के पति ने ये कहा था, मेरी पत्नी इनके चंगुल में है, छुड़वाओ। तो ऐसे चरित्र का आदमी जिसने कत्लो गारत किया हो, मर्डर केस में इन्वॉल्व रहा हो, मैं नाम लेकर खुल्लम खुल्ला नाम ले रहा हूं, मैं, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। हिरेन पांड्या का मर्डर हो गया हो, हमारे एक बड़े अच्छे जज थे, उनका मर्डर हो गया, तो ऐसा व्यक्तित्व उसी समय नहीं पसंद था। ये बीजेपी इनको ढो रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ओरिजिनल आरएसएस है वो तो है। आपको याद कराता हूं 1977 का एक सीन। जनसंघ ने सत्ता के लिए अपने अस्तित्व में आग लगा दी थी। जैसे हम कहते हैं ना प्रस्तावना संविधान की, कहां है जनसंघ की प्रस्तावना? है कहां आज? ढूंढे नहीं मिलेगी, आप गूगल में ढूंढते रह जाएंगे। तो जिन लोगों ने अपने आप को स्वाहा कर दिया सत्ता के लिए, तो मोदी जी इतनी जल्दी छोड़ देंगे क्या? मैं आपके प्रश्न पर आ गया। नहीं छोड़ेंगे। उनको धक्के मार मार के आप निकालोगे तो भी सत्ता का मोह, जो मद चढ़ा हुआ है ना सिर पे, और जो फैसिलिटी है, 8,500 करोड़ का जहाज है, 20-20 करोड़ की गाड़ियां हैं। और ये भी मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूं कि वो 75 वर्ष पूरे कर चुके। उनका असली जन्म अगस्त 1949 का है। ये वाला तो बनावटी है। और ये तो आपको बात सर्टिफिकेटों से भी उनके पता चल गई कि डिफरेंस आपको पता है। अब बात आती है कि मीटिंग हो रही है, और दो आपने बड़े सुंदर नाम लिए हैं, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान। और दोनों ही कहां से आते हैं सबको पता है, उड़ीसा से। और शायद भूपेंद्र यादव तो अजमेर से इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। और वहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ते हैं, मेरे रियल चाचा जी हैं, उनका वहां घर है। तो मैं वहां इनसे मिलने भी गया था। दोनों व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, परंतु क्या वो लॉयल रहेंगे मोदी जी के? या इसको दूसरा प्रश्न दूसरे तरफ मोड़ लो, क्या आरएसएस के लॉयल रह पाएंगे? तो मुझे जो जानकारी है, ये दोनों व्यक्ति भी असल में आरएसएस की पसंद नहीं है, असल में नहीं है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा कोई।
और आपको सच्ची बात बताऊं, जो 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 सीन है वो पलट चुका है। पहले लोगों को ये रिजेक्ट कर रहे थे, अब लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। उसका कारण है, जैसे कितने रफेल गए, कोई हिसाब नहीं। वो 4 पहलगाम के आदमी कहां गए, उसका कोई पता नहीं। अमरनाथ यात्रा चालू तो हो गई है, क्या सुचारू रूप से चल पाएगी? कोई सेफ साइड रखी है? क्या आक्रमण नहीं होगा, उग्रवादी नहीं आएंगे? अभी कल मैं सुन रहा था कि एक आतंकवादी को मार दिया, 3 को घेर रखा है। तो अगर आप सारी कैलकुलेशन देखें, ये मीटिंग बीजेपी का करना, ये स्वभाव है, इनके डीएनए में है। ये तो ड्राइंग रूम में 6 आदमी बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। तो मीटिंग को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूं। और मैंने पहली तारीख को बोला था, जिस दिन अनाउंस करना था 2-3 राज्यों के जो प्रधान थे, मेरा मानना ये है नीलू जी कि बीजेपी अभी सक्षम नहीं है अपना अध्यक्ष चुनने के लिए। उसका कारण मैं बता देता हूं। नड्डा साहब से मेरी नजदीकी रिश्तेदारी है और मैं उनको भी अच्छी तरह जानता हूं। मतलब वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ये कह देता है खुल्लम खुल्ला कि भाई वो तो विष्णु के अवतार हैं। जनता को ये संदेश कि आप अगर उनका कृपा पात्र बनना चाहते हो तो आपको बीजेपी में मोदी साहब का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और एमपी के जो डिप्टी सीएम है वो क्या कह देते हैं, वो तो पूरी सेना को ही दंडवत कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है, आज जितना भयंकर संकट बीजेपी और आरएसएस में है 100वें वर्ष के सेलिब्रेशन से पहले, ये आप ऐसा समझ लें कि ये जीवन और मरण का प्रश्न है। 1976 में मैं भी 8 महीने जेल रहा हूं। मैंने वो बीजेपी देखी है, वो मैंने नैतिकता देखी है, वो चाल चरित्र चेहरा देखा है, वो पार्टी विद डिफरेंस देखा है। परंतु आज सत्ता की जो भूख है वो यहां तक आ गई कि दिल्ली में 2 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं, पेयजल नहीं है और 17 लाख के देश में भ्रमण हो रहा है। अरुण जी, आपको थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि जो 2 नाम बीजेपी ने सजेस्ट किए हैं, धर्मेंद्र प्रधान और दूसरा भूपेंद्र यादव, ये भी बीजेपी की पसंद नहीं है और आरएसएस तो अपनी पसंद लाएगा ही। तो अब यस, होगा क्या? क्या आरएसएस और बीजेपी में इसी तरह से ठनी रहेगी? क्या बीजेपी का अध्यक्ष पद का चयन नहीं होगा? क्योंकि अब 50% स्टेट्स में बीजेपी ने अपने स्टेट प्रेसिडेंट्स चुन लिए हैं। जो पार्टी का संविधान है, बीजेपी का संविधान ये कहता है कि 50% स्टेट्स में आपके नए प्रेसिडेंट जब चुन लिए जाएं और ब्लॉक और तालुका लेवल पर आपका ऑर्गेनाइजेशनल रीशफल हो जाए, उसके बाद आप बीजेपी का अध्यक्ष पद चुनिए। तो क्या अभी भी जेपी नड्डा ही कंटिन्यू करेंगे और कोई नया बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, आप ये कह रहे हैं? जी, जहां तक मेरा सोच है वो ये है कि बीजेपी ये ठनाठनी चलती रहे, क्योंकि बिहार का चुनाव है, वहां काफी क्रूशल मैटर हो चुका है, काफी ज्यादा क्रूशल हो गया। यह भी हो गया कि चुनाव आयोग ने यहां तक कह दिया ये नया नया चुनाव आयोग है। कैसा चुनाव आयोग? जो ये कहता है कि साहब अपने अध्यक्ष को ले आओ, हम रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मानते। तो लबोलबाग ये है, बीजेपी के लिए आज प्रश्न अपने अध्यक्ष का है ही नहीं, उसका प्रश्न है बिहार कैसे जीता जाए। क्योंकि मोदी साहब ने, अमित शाह ने इस बीजेपी को चुनावी जीत की मशीन में बदल दिया है और आरएसएस इस मशीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। रह रहकर उनका जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है हमारे संघ प्रमुख की, वो आती है बाहर और वो कहते हैं कि आदमी को इतना घमंड नहीं करना चाहिए, मुसलमानों का डीएनए हमारे से मिलता है। जने क्या क्या वो कहते हैं, इसलिए कि ट्रैक पर आ जाए मामला, तो ट्रैक पर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी का अध्यक्ष बिहार की जीत के बाद चुना जाएगा। यह नाटकबाजी चलती रहे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रांत प्रचारकों की बैठक जो दिल्ली में चल रही है, ये केवल और केवल नाटकबाजी है। बिहार के चुनाव तक कोई चयन नहीं होगा बीजेपी के अध्यक्ष का।